लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी पे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स कह रहा है क्वेश्चन पहला कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। दोस्तों क्या कह रहा है कि दिल्ली का जो लाल किला है वह किसने बनवाया है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि भाई दिल्ली का लाल किला पहले बना कब। तो दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है वो दोस्तों बनकर तैयार हुआ है 1648 ईस्वी में। कब दोस्तों बनकर तैयार हुआ है? 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों इसका जो निर्माण है वो मुगल बादशाह किसने करवाया? शाहजहां ने। और दोस्तों कब स्टार्ट करवाया था? 1638 में स्टार्ट करवाया था। दोस्तों कब स्टार्ट करवाया था? 1638 में प्रारंभ करवा दिया था, जो दोस्तों अंत में 1648 में जाकर पूरा हुआ। करीब दोस्तों 10 वर्ष का समय लगा इसे बनने में। फ्रेंड्स कितना समय लगा? 10 वर्ष का समय लगा इसे बनने में। यह किला 10 साल में बनकर पूरा तैयार हुआ। लाल किले का निर्माण मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद ही हुआ था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि दिल्ली का लाल किले के बारे में दोस्तों आप लोगों को हमने बता दिया किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये मुगल बादशाह है शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था। कब दोस्तों? 1638 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ करवाया था और 1648 ईस्वी में पूरा कार्य करवा दिया था, पूरा बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में जो राजधानी दोस्तों पहले आगरा हुआ करती थी, फिर वो स्थानांतरित करके कहाँ कर दी गई? दिल्ली कर दी गई। तो अब आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन तो हमें मिल गया कि दिल्ली का दोस्तों जो लाल किला है वह किसने बनवाया। तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाया। कब? 1648 में बनकर पूरा तैयार हो गया और स्टार्टिंग कब हुई? 1638 ईस्वी में। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह भारत का कौन सा न्यायाधीश था। दोस्तों वह भारत का कौन सा जज था जिसे 19 वर्षों तक सिर नीचे पैर ऊपर करके न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करने की अद्भुत बीमारी थी। दोस्तों अजब अनोखे लोग अपने देश में पाए गए हैं भाई। देख लो यहाँ पर एक ऐसे जज साहब हैं जो जब सुनवाई करते थे किसी मुकदमे की तो सर नीचे कर लेते थे और पैर ऊपर कर लेते थे, यानी योगासन में चीज़ों को सुनवाई करते थे। तो दोस्तों ये थे न्यायाधीश। और कौन से न्यायाधीश थे? तो आइए देख लेते हैं भाई, अजब अनोखी चीज़ें हैं अपने भारत देश में। तो फ्रेंड्स भारत के ऐसे एक न्यायाधीश हैं जो 19 वर्षों तक सिर नीचे दोस्तों और पैर ऊपर करके उन्होंने क्या किया? न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई की। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? उनका नाम है इम्फाल के न्यायाधीश गौसेन। दोस्तों क्या है? गौसेन नाम के एक न्यायाधीश थे। इंग्लिश में यदि आप लोग इनका नाम देखेंगे तो लिखा मिलेगा गाउसेन। दोस्तों क्या लिखेगा नाम इनका? इंग्लिश में क्या लिखा होगा? गाउसेन लिखा होगा। और दोस्तों इनका सन क्या था, यानी इनका टाइम पीरियड क्या था? 1852 से लेकर 1871 के बीच में दोस्तों इन्होंने 19 साल तक सिर नीचे किया और पैर ऊपर करके, यानी एक योगासन की मुद्रा में अपने दोस्तों कार्यकाल में सारे मुकदमों की सुनवाई इसी तरीके से ये किया करते थे। कहाँ के न्यायाधीश थे? इम्फाल के न्यायाधीश थे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है हाथ पर पौधा उगाने वाले। दोस्तों अपने हाथ पर उन्होंने क्या किया था? पौधा उगा दिया था। यानी अभी अब दोस्तों हाल फिलहाल में 5 जून विश्व दोस्तों पर्यावरण दिवस हम लोगों ने मनाया है। तो दोस्तों एक ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हाथ पर ही पौधे को दोस्तों उगा लिया था, पौधा उत्पन्न कर लिया था। तो दोस्तों क्या है कि हाथ पर पौधा उगाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है? और दोस्तों बहुत ही अजब अनोखे लोग हैं, आइए देख लेते हैं भाई। तो दोस्तों ये हैं, इनका नाम है डाकोर के रामदास बोधनी। दोस्तों क्या है? डाकोर के रामदास बोधनी जो हैं इन्होंने अपने हाथ में ही पौधे को दोस्तों उगा लिया था, पौधे को अंकुरित किया था। दोस्तों इस तरीके से इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों डाकोर के रामदास बुधानी जी का। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया। दोस्तों क्या है कि हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हॉकी का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो कब खेला गया। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और कहां पर खेला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 26 जून 1895 को, दोस्तों क्या है? 26 जून 1895 को वेल्स और आयरलैंड के बीच हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। दोस्तों कब खेला गया? 26 जून 1895 को वेल्स और आयरलैंड के बीच में हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। वहीं दोस्तों यदि भारत की बात करते हैं हम लोग, यदि दोस्तों हम लोग किसकी बात करते हैं? यदि हम लोग भारत की बात करते हैं कि भारत की अगर हॉकी की बात करते हैं तो साल 1925 में, दोस्तों कब? साल 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना होती है। यानी दोस्तों भारत में हॉकी की स्थापना कब होती है? 1925 में। और दोस्तों पहला जो अपना अंतर्राष्ट्रीय टूर था वो 1926 में खेला गया था। कहाँ गई थी टीम? न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी दोस्तों।
कब गई थी? 1926 में। दोस्तों 1926 में भारतीय टीम कहाँ गई थी? न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी, जहां उसने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 मैच में उसे विजय हासिल हुई थी, 18 मैचों में उसे जीत प्राप्त हुई थी। तो ये दोस्तों था हॉकी का कुछ इतिहास। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं। वैसे हॉकी का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो 26 जून 1895 को वेल्स और आयरलैंड के बीच में खेला गया था। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों क्या है कि भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर उर्दू को दोस्तों द्वितीय भाषा के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स वो दो राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। कौन से दोस्तों राज्य हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में चुना गया है। वहीं दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि उर्दू भाषा के बारे में कि उर्दू भाषा में स्वरों की संख्या होती है 3। उर्दू भाषा में स्वर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जबर, जेर और पेश, 3 स्वर होते हैं फ्रेंड्स। और बात करते हैं कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है, उर्दू दोस्तों एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में गाली नहीं है। दोस्तों वर्ल्ड की इकलौती ऐसी भाषा है जिस भाषा में गाली का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी यदि आप लोग उर्दू बोलते हो तो उर्दू भाषा में किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं आज तक लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या है? बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में चुना गया है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में महलों का शहर कौन सा है? दोस्तों क्या है? भारत में महलों का शहर कौन सा है और उसकी स्थापना किसने कराई थी? दोस्तों भारत में महलों का शहर किसे माना जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी? आइए देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दोस्तों भारत में जो महलों का शहर है वो बोला जाता है कलकत्ता को। दोस्तों किसे बोला जाता है? कलकत्ता को बोला जाता है। दोस्तों कलकत्ता प्राचीन काल में था, अंग्रेजों के ज़माने में दोस्तों इसका नाम क्या था? कलकत्ता। लेकिन वर्तमान में इसका नाम हो गया दोस्तों कोलकाता। क्या नाम हो गया दोस्तों? वर्तमान में इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोलकाता जो है वह महलों का शहर माना जाता है, महलों का स्टेट माना जाता है। वहीं दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जॉब कर्डक के द्वारा। दोस्तों कौन थे? एक व्यक्ति थे जॉब कर्डक। तो दोस्तों जॉब कर्डक एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, ब्रिटिश से संबंधित थे दोस्तों। तो जॉब कर्डक ने इस नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहला जो अपना टारगेट बनाया था, सबसे पहला जो दोस्तों उन्होंने अपना निशाना बनाया था भारत में, वो दोस्तों कोलकाता को ही उन्होंने अपना सबसे पहला निशाना बनाया था। तो दोस्तों कोलकाता जो है वो महलों का शहर माना जाता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए, यानी दोस्तों क्या है? भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए हुए कितने प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं? यानी भारत के ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो बिना कोई मंत्री पद, यानी उन्होंने कभी कोई मंत्री पद का पदभार ग्रहण नहीं किया, डायरेक्टली जाकर वो सीधे से एकदम से प्राइम मिनिस्टर का दोस्तों उन्हें पद मिला है। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों वो भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों वो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने किसी भी मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, डायरेक्ट उन्होंने पीएम की शपथ ली थी, प्राइम मिनिस्टर की। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ने भी कोई किसी मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। वहीं चंद्रशेखर की बात करते हैं तो चंद्रशेखर ने भी किसी मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। वहीं दोस्तों बात करते हैं एच डी देवगौड़ा जी की, तो एच डी देवगौड़ा जी ने भी किसी मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, डायरेक्ट जाकर उन्हें प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ था। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि सबसे अधिक विवाह करने वाला पुरुष कौन सा था? दोस्तों सबसे अधिक विवाह करने वाला पुरुष कौन सा था? आइए देख लेते हैं भाई, प्राचीन काल की बात है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सबसे अधिक विवाह करने वाला भाई व्यक्ति कौन सा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सारे विवाह किए हो। तो दोस्तों ये बहुत पुराना डेटा है, अमेरिका का स्कॉट वोल्फ। दोस्तों क्या है? अमेरिका का स्कॉट वोल्फ है जिसने 27 विवाह किए और 41 उसके बच्चे हुए। तो दोस्तों क्या है? अमेरिका का स्कॉट वोल्फ है जिसने कितने? 27 विवाह किए और उसके 41 बच्चे हैं। वहीं दोस्तों यदि हम लोग बात करते हैं अभी नया जो दोस्तों करंट का डेटा जो आया है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शादियां रचाने का, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा शादी करने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो है गिलिन स्कॉटी का। दोस्तों क्या है? गिलिन स्कॉट वोल्फ वही है दोस्तों, इन्होंने क्या 29 शादियां की। दोस्तों क्या है? 27, कहीं पर इनका 27 जिक्र होता है, कहीं पर 29 लिखा होता है कि इन्होंने 29 शादियाँ की। और दोस्तों कितने बीच में, कौन कौन से सन के बीच में? तो दोस्तों इनका जो सन टाइम पीरियड है वो है 1908 से लेकर 1908 से लेकर
1997 के मध्य। दोस्तों क्या है, 1908 से लेकर 1997 के मध्य उन्होंने 29 शादियाँ की हैं। तो दोस्तों 29 शादियों के अंतराल दोस्तों क्या है, इनके 41 बच्चे थे, जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दोस्तों अंकित किया गया है। वहीं दोस्तों यदि बात हम लोग करते हैं, एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने 1949 से 1981 के बीच 105 महिलाओं से शादी की, लेकिन वे कानूनी तौर पर मान्य नहीं थी। इस वजह से उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में नहीं अंकित किया गया था। जो स्कॉट वॉल्फ हैं, इनके दोस्तों जो 27, कहीं कहीं पर 27 लिखा होता है, कहीं कहीं पर 29 लिखा होता है, जो दोस्तों 29 विवाह इन्होंने किए और 41 उनसे बच्चे भी हुए थे। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, कह रहा विश्व का सबसे कठिन कानून वाला देश कौन सा है। फ्रेंड्स क्या है, विश्व का सबसे कठिन कानून वाला देश कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ के जो रूल्स हैं, जहाँ के जो कानून है बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो दोस्तों एक ही वह दोस्तों एक ही दुनिया में एक ही ऐसा देश है जो अपने कानूनी को लिए दोस्तों, अपने नियमों के लिए, अपने कानून और कायदों के लिए जाना जाता है, और वह है दोस्तों क्या, सऊदी अरब। तो सऊदी अरबिया दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जो अपने कठोर कानूनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों वहाँ पर क्या है, चोरी दोस्तों बिल्कुल शून्य होती हैं, और इतना कठोर कानून है कि यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पाया जाता है तो दोस्तों अभी भी उसके बिना उस पर किसी कार्रवाई या मुकदमा चलाए उसके डायरेक्ट हाथ कलम कर लिए जाते हैं। यदि कोई अन्य गलत कार्य करता है तो उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। फिर भी दोस्तों को यदि उन्हें कहीं पर मृत्युदंड दिया जाता है तो चौराहे पर उनका सर कलम कर दिया जाता है, ना कि उन्हें फांसी दी जाती है। तो दोस्तों इतना कठिन और कठोर कानून है सऊदी अरब का। तो ये अपने हमेशा कानून यानी कठोर कानूनों के लिए ही विश्व में जाना जाता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल। दोस्तों क्या है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल केवल 1 वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कौन सा देश है जहाँ के राष्ट्रपति का जो शासनकाल है वह केवल 1 वर्ष के लिए ही होता है। तो दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड। दोस्तों कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है, जहाँ के राष्ट्रपति का शासनकाल केवल 1 वर्ष का ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों क्या है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। भाई ऐसा कौन सा देश है, बहुत ही ज़बरदस्त देश होगा जहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता होगा, कोई सर्विस टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे से एकदम सब लोग रह रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों भारत में तो इतने सारे टैक्सेस जोड़ दिए गए हैं, और फिर भी जब हम लोग कोई चीज़ लेने जाते हैं तो एक्स्ट्रा उसमें टैक्स इंक्लूड कर देता है जीएसटी के नाम पर। तो दोस्तों किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाएगा कि किस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स लगते हैं। तो सब लोग जानते हो भाई भारत में बहुत ज़्यादा टैक्सेस की इस समय भरमार आ गई। आप लोग समझ नहीं सकते हो कि इस बार जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने किस तरीके से टैक्सेस के बारे में अध्ययन किया है, स्टडी की है, और कैसे कैसे टैक्स बना दिए हैं। भाई गॉड आप लोग समझ नहीं सकते हो। आइए देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों उस देश का नाम है मोनाको। उस देश का नाम दोस्तों नाम क्या है, उस देश का नाम है मोनाको, और कहाँ पड़ता है, यूरोप। दोस्तों ये एक महाद्वीप है यूरोप। दोस्तों एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, उसी तरीके से एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक देश का नाम है मोनाको। तो मोनाको में कोई भी सर्विस टैक्स या इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। दोस्तों क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। हमने देखा था कि सबसे बड़ा दोस्तों कौन से जंतु का सबसे बड़ा अंडा होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते थे कि भाई शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, लगभग 2 किलोग्राम का। वहीं दोस्तों देख लेते हैं कि सबसे बड़ा फूल किसका होता है। तो दोस्तों रफलेशिया नाम का एक फूल है। कौन सा नाम है दोस्तों, रफलेशिया। रफलेशिया नामक एक फ्लावर है दोस्तों, जिसका वेट होता है 10 केजी। कितना दोस्तों, 10 केजी, यानी 10 किलोग्राम भार का इस पुष्प का दोस्तों वजन होता है रफलेशिया नामक पुष्प का। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों की श्रेणी में आती है। दोस्तों एक इकलौती ऐसी फसल है जो दलहन भी होती है और तिलहन भी होती है। दोस्तों दलहन का मतलब जो होता है जिससे दालें बनती हैं, और तिलहन का मतलब दोस्तों जो तेल से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो इसमें कह रहा कि कौन सी ऐसी फसल है जो दलहन भी है और तिलहन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा भी जा चुका है। तो फ्रेंड्स इकलौता दोस्तों है सोयाबीन। क्या है, सोयाबीन जो है ये दोनों कैटेगरी में पाया जाता है, दलहन में भी आता है और तिलहन में भी आता है। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का नाम क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों में आती है। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि सबसे तेज रफ्तार किस मछली की होती है। दोस्तों जो मछली के तैरने की रफ्तार है, जो उसकी स्पीड है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो सबसे तेज रफ्तार से कौन सी मछली तैरती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सबसे तेज रफ्तार से तैरने वाली मछली कौन है। तो दोस्तों उस मछली का नाम है सेलफिश। क्या नाम है, सेलफिश। और कितनी स्पीड से भाई तैरती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बाय गॉड बहुत ज़्यादा दोस्तों इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तैर सकती है। समझ सकते हो आप लोग
कि दोस्तों जब 100 की स्पीड में ट्रेन दौड़ती है उतनी ही स्पीड से ये पानी में तैर सकती है। नाम क्या है इसका? सेलफिश। सेलफिश मतलब दोस्तों है तो सेलफिश, अपने लिए जीती है लेकिन भागती बहुत तेज़ है, तैरती बहुत तेज़ है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा जंतु है जो आंख बंद करके भी देख सकता हो? भाई गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा जंतु है जो आंख बंद करने पर भी देख सकता हो? भाई अब देखो, कौन सा ऐसा जंतु है जो आंख बंद कर लेता है फिर भी देखता है? तो फ्रेंड्स उस जंतु का नाम है ऊंट। क्या नाम है बच्चों? ऊंट। ऊंट जो है दोस्तों वो आंख बंद करके भी देख सकता है, क्योंकि जब वो आंख बंद करता है तो उसकी जो पलकों के बीच की जो झिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है, पतली होती है, इस वजह से उसको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों ऊँट एक इकलौता ऐसा जानवर है जो आँख बंद करने के बावजूद भी चीज़ों को देख सकता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, अब दोस्तों इम्पोर्टेंट और बहुत ही जानवर्धक वाली दोस्तों चीज़ है कि ऐसी रोचक और जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल SCC क्लासेस 01। और दोस्तों जीके और जीएस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर।